रात्रि का दूसरा पहर। आकाश में तारों का समूह अपने धवल प्रकाश से धरती को प्रकाशित कर रहा है। चंद्रमा की अटखेलियां अपनी चांदनी से निरंतर संचालित हैं। चंद्रमा बादलों में कभी छुपता है तो कभी निकलता है एवं कभी किसी वृक्ष की ओट में छिप जाता है। वहीं एक वृक्ष के तले वसुंधरा अपने प्रेमी देव नारायण की गोद में अपना सर रखकर उससे वार्तालाप कर रही है। वो उससे कहती है, देव, मैं सदैव सोचा करती थी कि मैं कभी किसी से प्रेम नहीं करूंगी। मेरे पिताश्री जिससे भी मेरा विवाह करना चाहेंगे तो मैं उसी से विवाह कर लूंगी, किंतु अब मुझे भय लगता है कि मेरे पिताश्री मेरा विवाह किसी और से न कर दें। मैं यदि तुमसे विलग हुई तो कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। मैं तुम्हें कभी स्वयं से अलग ही नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे पिताश्री से शीघ्र ही हम दोनों के संबंध की बात करूंगा। देव नारायण बोला, किंतु तुम एक मूर्तिकार हो एवं मैं इस राज्य की राजकुमारी। पिताश्री हम दोनों का संबंध किस प्रकार स्वीकार करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। वसुंधरा बोली, मैं उनसे कहूंगा कि मैं आपकी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता हूं, उसे सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगा, तो वे कदाचित हाँ कर दें। देव नारायण बोला, देव, तुम मेरे पिता के स्वभाव से परिचित नहीं हो। वे अत्यधिक क्रोधित प्रवृत्ति वाले हैं एवं क्रोध में वे किसी के भी संग कुछ भी कर सकते हैं। वसुंधरा बोली, वे यदि तुमसे प्रेम करते होंगे तो तुम्हारी प्रसन्नता हेतु इस संबंध को स्वीकार कर लेंगे। देवनारायण बोला, मुझे तो अत्यधिक भय लग रहा है, ना जाने हमारे प्रेम का परिणाम क्या होने वाला है। वसुंधरा ने कहा, मुझ पर विश्वास रखो प्रिय, मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। देव नारायण बोला। और फिर इतना सुनकर वसुंधरा देव नारायण के हृदय से लग गई। दोनों के मध्य कोई भी अंतर न रह गया था। दोनों एक दूसरे के अंग पाश में समा गए। प्रातः होने को थी। जिस वृक्ष के तले दोनों रात्रि भर थे, उस वृक्ष पर अब खगों का स्वर गूंज रहा था। खगों के स्वर से वसुंधरा की आंख खुल गई और वो देव नारायण से बोली, प्रिय, अब मुझे जाना होगा, प्रातः होने वाली है। कुछ समय और रुको ना, अभी मेरा जी नहीं भरा। देव नारायण बोला, नहीं रुक सकती देव, पिताश्री को कुछ ज्ञात हो गया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। वसुंधरा बोली, यही कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। देवनारायण ने समझाया, ये परिहास का समय नहीं है, मैं जानती हूं। और इतना कहकर वसुंधरा वहां से उठ खड़ी हो गई। उसे जाते देख देव बोला, एक बार हृदय से लग जाती तो अच्छा होता। तुम्हारे आने की प्रतीक्षा का समय सरलता से कट जाता। देव का असीम प्रेम देखकर वसुंधरा भावुक हो गई एवं उसके हृदय से लग गई। हृदय से लगे हुए बोली, अब जाऊं कि अभी भी कुछ शेष बचा है। मेरी तो यही इच्छा है कि तुम कभी भी ना जाओ, परंतु तुम्हारा जाना भी आवश्यक है। देव नारायण बोला, ठीक है, तो अब मैं चलती हूं। और यही कहकर वसुंधरा चली गई एवं देव उसे उदास सा खड़ा देखता रहा। वसुंधरा छुपते छुपाते राजमहल पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उसके कक्ष के समक्ष उसके पिताश्री महाराज वीर बहूटी सिंह खड़े थे। उन्होंने जैसे ही वसुंधरा को देखा तो पूछा, कहाँ से आ रही हो? जी, मैं तो वाटिका की ओर गई थी। प्रातः काल की स्वच्छ वायु शरीर के लिए लाभप्रद होती है, इसलिए वसुंधरा बोली। सत्य कह रही हो ना? वीर बहूटी ने पूछा। जी हाँ, मुझे आपसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है भला? वसुंधरा बोली। किंतु दासी तो कहती थी कि तुम रात्रि अपने कक्ष में नहीं थी। वीर बहूटी बोली। जी, उसने ध्यान पूर्वक नहीं देखा होगा, वसुंधरा ने कहा। ठीक है, अपने कक्ष में जाओ
एवं स्नान आदि के उपरांत मुझे मेरे कक्ष में मिलो, तुमसे आवश्यक बात कहनी है। वीर बहूटी बोले, जी पिताश्री। वसुंधरा इतना कहकर अपने कक्ष में चली आई एवं वहां आकर उसकी श्वास में श्वास आई। उसने मन में सोचा, आज तो बस पिताश्री को ज्ञात होने ही वाला था मेरे प्रेम प्रसंग के विषय में। वो अपने रेशमी बिछौने पर विश्राम करने लगी और देवनारायण को याद करके मुस्कुराने लगी। देवनारायण की बातों को याद करके उसने लज्जा से अपनी आंखें भींच ली। कुछ समय पश्चात वह स्नान आदि करके अपने पिताश्री के कक्ष में पहुंची। महाराज वीर बहूटी ने उसे आसन ग्रहण करने को कहा। वो चुपचाप उस आसन पर बैठ गई। तब महाराज बोले, आज चंदनगढ़ के राजकुमार नीलेंद्र आने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारियां तुम्हें करनी होगी। जी अवश्य, मैं तत्पर हूं, वसुंधरा बोली। तुम्हें ज्ञात है कि वो क्यों आने वाले हैं? महाराज ने पूछा। जी मुझे ज्ञात नहीं, वसुंधरा ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा संबंध उनके साथ हो जाए, वीर बहूटी जी बोले। जी इसमें इतनी शीघ्रता क्यों? वसुंधरा ने उत्तर दिया। पुत्री वसुंधरा, हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री को अच्छा वर मिले, जो देखने में सुंदर एवं जिसके पास धन की कमी ना हो। तो नीलेंद्र में मुझे यह सब कुछ गुण दिखे। वो तुम्हारे लिए पूर्णतः योग्य वर है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा संबंध उसके साथ होना चाहिए, वीर बहूटी जी बोले। परंतु पिताश्री, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती, वसुंधरा ने कहा। परंतु क्यों पुत्री? महाराज ने पूछा। जी मैं किसी और से प्रेम करती हूं, वसुंधरा ने कहा। क्या वो किसी राज्य का राजकुमार है? महाराज ने पूछा। जी नहीं, वो हमारे राज्य का मूर्तिकार देवनारायण है, वसुंधरा बोली। वो साधारण सा मूर्तिकार, तुम उससे प्रेम करती हो? महाराज ने कहा। जी पिताश्री, मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उससे ही विवाह करूंगी, वसुंधरा बोली। किंतु मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम उससे विवाह करो, महाराज ने कहा। किंतु मैं उससे ही प्रेम करती हूं और किसी के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है, वसुंधरा बोली। ये प्रेम व्रेम केवल 4 दिनों का आकर्षण है। धन के बिना जीवन जीना संभव नहीं। वह मूर्तिकार भला तुम्हें किस प्रकार प्रसन्न रख सकता है? तुम्हें राजसी भोग विलास का अभ्यास है पुत्री। तुम एक गरीब मूर्तिकार के साथ कैसे रहोगी? महाराज वीर बहूटी ने पूछा। पिताश्री, धन संपत्ति और वैभव ही संसार में सब कुछ नहीं है। एक निर्मल हृदय के व्यक्ति के संग जीवन बिताना ही सौभाग्य की बात होती है, वसुंधरा बोली। किंतु जब भूख लगेगी तो क्या खाओगी? धन के बिना जीवन इतना सरल नहीं है जितना तुम समझती हो, महाराज बोले। उसके संग किसी भी स्थिति में रह लूंगी, परंतु आप कितने भी धनी व्यक्ति के संग मेरा विवाह कर दें तो मैं कदाचित प्रसन्न नहीं रह पाऊंगी, वसुंधरा बोली। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो आज रात्रि ही देवनारायण के निवास स्थान जाकर उस संबंध में बात करता हूं। तुम मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। यदि राजकुमार नीलेंद्र आते हैं तो तुम उनसे व्यवहारिक बातें तो कर ही सकती हो, तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं उनसे विवाह के विषय में कुछ नहीं कहूंगा। अब तो प्रसन्न होना, महाराज बोले। जी पिताश्री, मुझे आपसे यही आशा थी, वसुंधरा बोली। तो ठीक है, रात्रि में जाऊंगा मैं देवनारायण के पास, तब तक तुम निश्चिंत रहो, महाराज ने कहा। जी मैं आपके इस निर्णय से अत्यधिक प्रसन्न हूं। आप जैसे पिता को पाकर मैं धन्य हो गई, वसुंधरा बोली। ऐसे ही दिन व्यतीत हो गए। राजकुमार नीलेंद्र के आने पर वसुंधरा ने उनसे व्यवहारिकता दिखाई एवं बिना किसी संदेह के उनका स्वागत किया, उनका पूर्णतः ध्यान रखा। रात्रि हुई तो महाराज वीर बहूटी अपने कुछ सैनिकों के संग
अपने स्वर्ण रथ पर बैठकर देव नारायण के निवास स्थान पहुंचे। अपने द्वार पर महाराज को देखकर देव नारायण प्रसन्न हुआ और मन में यह सोचा कि वसुंधरा ने उन्हें यहाँ कदाचित संबंध की बात करने भेजा है। वो शीघ्र ही महाराज के समक्ष गया एवं उनका स्वागत करते हुए बोला, महाराज, आप यहाँ पधारे। आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु तुम्हारी करनी से मैं प्रसन्न नहीं हूं। महाराज बोले, मैं आपका आशय नहीं समझा। देवनारायण बोला, अब तुम इतने भी बुद्धिहीन नहीं हो जो मेरी बात समझ न सको। बुद्धिमान हो तो तभी तो तुमने एक राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। महाराज बोले। महाराज की बात सुनकर देव नारायण एक क्षण को चिंता में पड़ गया। तभी उसने कुछ सोचा और बोला, महाराज, आपका कथन सही नहीं है। मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूं। देव नारायण बोला, हाँ हाँ, राज्य की इकलौती राजकुमारी है वो। मेरे पश्चात सब कुछ वसुंधरा को ही मिलेगा। यही सोचकर तो तुमने उसका जीवन साथी बनने की योजना बनाई होगी। महाराज बोले, महाराज, आपकी सोच एकदम निराधार है। देवनारायण ने कहा, मेरी सोच कभी निराधार नहीं होती। महाराज बोले, तो क्या आप नहीं चाहते कि वसुंधरा और मेरा विवाह हो? देवनारायण ने पूछा, कदापि नहीं। तुम जैसे भिखारी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करूंगा। महाराज बोले। एवं इतने में महाराज वीर बहूटी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस अपराधी को मारकर किसी नदी में बहा दो। सैनिकों ने महाराज के आदेश का पालन किया और देवनारायण पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। कुछ ही क्षणों में देवनारायण अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। सैनिकों ने देवनारायण को उठाया और नदी की ओर बढ़ चले। वे नदी पर पहुंचे और उसे नदी में बहा दिया। इधर जब महाराज राजमहल लौटे तो वसुंधरा ने उत्सुकता से उनसे पूछा। क्या उत्तर दिया देवनारायण ने? मैं तुमसे उसकी बात कैसे कहूं पुत्री, वो तो केवल तुमसे प्रेम का अभिनय कर रहा था। महाराज बोले। क्या कहते हैं आप? वसुंधरा अचंभित थी। हाँ, मैंने उससे तुम संग विवाह का प्रस्ताव रखा था तो वह बोला कि पहले मुझे अपने राज्य का राजा घोषित करो, तभी तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा। यह सुनकर मेरा हृदय कांप उठा पुत्री। तुम एकदम भी से प्रेम कर बैठी हो और ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। तब यह सोचकर मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम जैसे व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता। तो बोला कि मैं भी तुम्हारी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। मुझे तो इस राज्य का राजा बनना था, तभी तो मैंने वसुंधरा से प्रेम का झूठा अभिनय किया। मैं अब ये राज्य छोड़कर किसी और राज्य जाऊंगा। संसार में और भी तो राजकुमारियां हैं, केवल वसुंधरा ही तो नहीं है। और बोला कि आप चिंतित ना हो, मैं प्रातः होते ही यहां से चला जाऊंगा। वसुंधरा जैसी रूपवती और भी मिल जाएंगी मुझे रूपवती स्त्री तो चाहिए ही, परंतु उसके संग संग राज्य का उत्तराधिकारी भी बनना है। वसुंधरा नहीं तो और कोई। उसकी ऐसी विष भरी बातों ने मेरे हृदय को वेध दिया। मैं वहां और नहीं रुक सका, वापस आ गया। ये पिता आज पराजित हो गया पुत्री। तेरी प्रसन्नता के लिए वो तेरा मनपसंद संगी ना ला सका। मुझे माफ कर दे मेरी पुत्री, मैं विवश हूं। महाराज ने अभिनय करते हुए कहा। पिता की ऐसी दशा देखकर पुत्री का मन द्रवित हो गया और उसे देव नारायण के प्रति घृणा हो गई। वह अब देव नारायण को भूलने का प्रयास करने लगी। देव नारायण उसके साथ साथ उसके पिता का भी अपमान कर चुका था। इसे वो सहन ना कर सकी। उसका हृदय पीड़ा से चित्कार उठा। ऐसे ही 2 महीने व्यतीत हुए और उसे एक दिन ज्ञात हुआ कि वो मां बनने वाली है। वह इस चिंता से इतनी ग्रस्त हुई कि उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। ये बात महाराज तक पहुंची और उन्होंने उसे शिशु के जन्म तक अपनी बहन के घर भेज दिया। समय बीत रहा था और संग संग वसुंधरा की प्रतीक्षा भी। उसे अभी भी विश्वास था कि
कदाचित देव नारायण का हृदय परिवर्तन हो जाए और वह उसके पास लौट आए। वसुंधरा कभी अश्रु बहाती तो कभी विचलित हो उठती। ज्यों ज्यों उसके गर्भ में शिशु का आकार बड़ा हो रहा था, त्यों त्यों उसकी चिंता बढ़ती जाती। वह कभी कभी अपने जीवन से निराश भी उठती, किंतु जब शिशु उसके गर्भ में भांति भांति की गतियां करता तो वह प्रसन्नता से रो पड़ती। वह सोचती, यदि इस समय देव नारायण उसके पास होता तो वह शिशु की गतिविधियों के विषय में उससे चर्चा करती। वह भी कितना प्रसन्न होता मुझे प्रसन्न देखकर। वह ये सब सोचकर पीड़ा से कराह उठती, क्योंकि वह तो केवल एक स्वप्न था। देव नारायण तो सदैव के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। जीवन में वो सब कुछ कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कभी कभी स्वयं को ऐसा कहकर समझाना पड़ता है, कदाचित वो वस्तु या व्यक्ति हमारे योग्य नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला। ऐसा झूठा दिलासा देखकर हम में पीड़ा सहने की क्षमता बढ़ जाती है। ये जीवन से एक प्रकार का समझौता होता है, और यही समझौता अब वसुंधरा अपने जीवन के साथ कर चुकी थी। ऐसे ही सुख और दुख के भावों को लेकर वसुंधरा ने कुछ माह पश्चात एक शिशु कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के पश्चात वसुंधरा अचेत अवस्था में थी। तब उसकी बुआ चंद्रावली ने अपने अग्रज वीर बहूटी के कहने पर वसुंधरा के अचेत हो जाने पर उससे ये कहा कि उसने एक कन्या को जन्म दिया था, किंतु वह मृत थी। ये सुनकर वसुंधरा बोली, परंतु वो है कहाँ? बेटी, मृत कन्या का तू क्या करती? तुझे कष्ट ही तो होता उसे देखकर, इसलिए हमने पहले ही उसे धरती के तले उसके यथास्थान पर पहुंचा दिया। वसुंधरा की बुआ चंद्रावली बोली, किंतु मुझे एक बार तो उसे देखने दिया होता। वसुंधरा क्रोध से चीखी। तो उसे देखकर अश्रु बहाती, इससे तेरे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता, इसलिए मैंने उसे तुझसे दूर कर दिया। चंद्रावली बोली। यह सुनकर वसुंधरा गहरे शोक में डूब गई। वो अब ना हंसती थी और ना ही किसी से बोलती थी। वो अब अपने महल भी लौट आई थी, किंतु यहाँ आकर भी उसके मुख पर हंसी का बसेरा नहीं हुआ था। वीर बहूटी ने अत्यधिक प्रयास किया कि उनकी पुत्री वसुंधरा प्रसन्नचित्त हो जाए, किंतु कोई परिणाम सामने न आया। तब उन्होंने उसे आखेट हेतु वन ले जाने का विचार बनाया और वे अपने सैनिकों दास दासियों समेत वन को अपनी पुत्री वसुंधरा के साथ निकल पड़े। वन में उन्हें अभी 2 ही दिन बीते थे कि वहां पर चंद्रगढ़ के राजकुमार नीलेंद्र भी आ पहुंचे एवं राजकुमारी वसुंधरा को उदास देखकर उदासी का कारण पूछा। तब वसुंधरा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। यह सुनकर राजकुमार नीलेंद्र बोले, वसुंधरा, एक बात कहूं? जी कहिए। वसुंधरा बोली, जीवन में अल्प विराम तो लेना चाहिए, किंतु पूर्ण विराम भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। नीलेंद्र बोला, मैं आपका आश्रय नहीं समझी। वसुंधरा बोली, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए एवं अपने अतीत को बिसराकर नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। कब तक आप अपने अतीत को लेकर अश्रु बहाती रहेंगी? ये संसार अत्यधिक सुंदर है, तो आप उस संसार में रमने का प्रयास करें। जीवन बहुत बड़ा है, इसे प्रसन्नता पूर्वक जिएंगी तो जीवन सारहीन नहीं लगेगा। राजकुमार नीलेंद्र बोला, मैं किसी भी व्यक्ति के संग विश्वासघात करके विवाह नहीं कर सकती, और जिसे भी मेरी सच्चाई ज्ञात हो जाएगी तो वो भला मुझसे विवाह क्यों करना चाहेगा, क्योंकि मैं तो अपवित्र हो चुकी हूं। वसुंधरा बोली, यदि मैं आपसे आपके विषय में ज्ञात होने के पश्चात भी विवाह करना चाहूं तो क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगी? राजकुमार नीलेंद्र बोले, आप क्यों मुझसे विवाह करना चाहते हैं? मैं आपके योग्य नहीं हूं। वसुंधरा बोली, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आप मेरे योग्य नहीं हैं। भूल सबसे हो जाती है, लेकिन उसका प्रायश्चित भी तो किया जा सकता है। नीलेंद्र बोला, मेरी भूल क्षमा के योग्य नहीं है। वसुंधरा बोली, परंतु आप तो मेरे योग्य हैं।
मेरे लिए यही अत्यधिक है। नीलेंद्र बोला। मुझे तनिक समय दीजिए, वसुंधरा ने कहा। इसके पश्चात वसुंधरा ने नीलेंद्र से विवाह हेतु अत्यधिक सोच विचार किया। अंततः वह इस विवाह हेतु सहमत हो गई। इससे राजा वीर बहूटी अत्यंत प्रसन्न हुए एवं कुछ दिनों भीतर ही यह विवाह संपन्न भी हो गया। वसुंधरा नीलेंद्र के संग विवाह करके चंदनगढ़ उसकी रानी बनकर आ गई। वीर बहूटी इस विवाह से अत्यधिक प्रसन्न थे। विवाह के कुछ समय पश्चात वसुंधरा अपने पति नीलेंद्र के संग वापस अपने पिता वीर बहूटी से मिलने पहुंची। वीर बहूटी ने अपनी पुत्री और उसके पति के स्वागत हेतु विशिष्ट प्रबंध किए थे। वसुंधरा अत्यधिक प्रसन्न थी। नीलेंद्र का संग पाकर उसे देव नारायण का लालच और कायरता का जब भी स्मरण आता तो उसका मन उसके प्रति घृणा से भर जाता, किंतु जब वह नीलेंद्र की ओर देखती तो उसका मन उसके प्रति प्रेम एवं कृतज्ञता से भर जाता। उसकी दृष्टि में नीलेंद्र एक महापुरुष था। तभी एक रात्रि वीर बहूटी के कक्ष में, महाराज, मैंने आपके आदेश पर आपकी पुत्री से विवाह तो कर लिया। अब आप शीघ्र ही अपना समस्त राजपाट मुझे सौंपकर वन को प्रस्थान कीजिए। नीलेंद्र बोला। किंतु मुझे कुछ और समय दीजिए राजकुमार नीलेंद्र, वीर बहूटी बोले। किंतु मेरे पास और अधिक समय नहीं है, नीलेंद्र ने कहा। यह तो आप मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, यह उचित नहीं है, वीर बहूटी बोले। और जो आपने किया क्या वो उचित था? यदि मैंने आपकी पुत्री को आपकी सारी सच्चाई बता दी तो उसकी दृष्टि में आपका स्थान गिर जाएगा, नीलेंद्र बोला। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वीर बहूटी बोले। तो शीघ्र ही मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दीजिए, नीलेंद्र बोला। जी, मैं शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न करता हूं। आप इस समय निश्चिंत होकर अपने कक्ष में जाएं। वसुंधरा आपकी प्रतीक्षा करती होगी, वीर बहूटी बोले। और नीलेंद्र अपने कक्ष में वापस लौट गया। इधर वीर बहूटी चिंतामग्न होकर अपने कक्ष में टहल रहे थे। तभी उनकी बहन चंद्रावली ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। चंद्रावली को देखकर वीर बहूटी बोले। चंद्रावली, तुम यहां क्यों आई? किसी को संदेह हो गया तो? तब चंद्रावली बोली। भ्राता, संदेह तो मंदिर के पुजारी को हो गया था जब उसने कन्या को राजसी वस्त्रों में लिपटा हुआ देखा। वो मुझसे पूछने लगा कि तुम ये किसकी कन्या को मुझे सौंप रही हो। तब मैंने कहा कि ये तो मुझे मार्ग में झाड़ियों में मिली, किंतु उसे तब भी विश्वास न होता था। इसलिए मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि यह राजकुमारी वसुंधरा की अनचाही पुत्री है। किंतु तुम इस विषय में किसी से कुछ मत कहना। मैंने उससे वचन लिया और वो मान भी गया। यह उचित नहीं हुआ चंद्रावली, भविष्य में कहीं यह सच्चाई वसुंधरा के जीवन में भूकंप न ला दे, वीर बहूटी बोले। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्राता, आप निश्चिंत रहें, एवं मैं अपना उपहार लेकर जाऊंगी। इतना बड़ा भेद जो मैंने छुपाया है, चंद्रावली बोली। वीर बहूटी ने विवश होकर चंद्रावली को सोने की मोहरें एवं बहुमूल्य आभूषण देते हुए कहा, यह भेद कभी भी उजागर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम जानती ही हो कि इसका परिणाम क्या होगा। ये मुझे ज्ञात है, चंद्रावली बोली, एवं यह भी याद रहे कि भविष्य में तुम मुझसे मिलने का प्रयास भी नहीं करोगी, वीर बहूटी बोले। भ्राता, जब धन समाप्त हो जाएगा तो विवश होकर याद करना ही पड़ेगा, चंद्रावली बोली। मैं धन तुम्हें पहुंचा दिया करूंगा, परंतु तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं, वीर बहूटी बोले। जी, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। और इतना कहकर चंद्रावली वहां से चली गई। इधर वीर बहूटी चिंतित थे, क्योंकि वे अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। और इधर कुछ मछुआरों को मछलियां पकड़ते हुए एक व्यक्ति मिला, जिसे एक मछुआरा शंभू अपने संग अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने उसका उपचार करवाया। सचेत होने पर शंभू ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं महाशय, एवं कहां से आए हैं? यह सुनकर वह व्यक्ति बोला,
ये मुझे कुछ भी याद नहीं। वो देव नारायण था एवं जीवित था एवं वो अपना अतीत भूल चुका था। कदाचित उसके मस्तिष्क में गहरी चोट लगी थी। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहिए। शंभू के संग उसकी झोपड़ी में उसकी पत्नी माया और उसका पुत्र लाभ शंकर रहते थे। समस्त परिवार ने शीघ्र ही देव नारायण को अपने परिवार का सदस्य मान लिया। वो अब उन सभी के संग रहने लगा। क्योंकि देव नारायण को अपना नाम याद नहीं था, इसलिए शंभू से देवव्रत कहकर पुकारने लगा। समय इसी प्रकार व्यतीत हो रहा था। वसुंधरा के विवाह को 4 माह बीत चुके थे, किंतु नीलेंद्र को अभी भी वीर बहूटी ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। इसलिए वो इस बात से क्रोधित था और एक दिन वह पुनः वीर बहूटी के कक्ष में पहुंचा और उनसे बोला, महाराज, मैं अब और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो मत करो, वीर बहूटी बोले। ये आप क्या कहते हैं? नीलेंद्र बोला। वही जो मैं कहना चाहता था, वीर बहूटी बोले। आप अपने वचन से मुख मोड़ रहे हैं। आपको अपनी पुत्री की तनिक चिंता है या नहीं? उसके गर्भ में मेरी संतान पल रही है और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। नीलेंद्र बोला। इसी समय की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वीर बहूटी बोले। मैं कुछ समझा नहीं, नीलेंद्र बोला। अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, वीर बहूटी बोले। गर्भ में पल रही संतान पुत्री हुई तो? नीलेंद्र बोला। तो भी कोई बात नहीं, वीर बहूटी बोले। तो क्या अब मैं आपके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा? नीलेंद्र ने पूछा। कदापि नहीं, वीर बहूटी बोले। तो मैं अब आपको क्षमा नहीं करूंगा। आपने मुझे झूठा आश्वासन देकर अपनी पुत्री से विवाह हेतु सहमत किया। और इतना कहकर नीलेंद्र ने अपनी तलवार निकाल ली। मित्रों, कथा का यह भाग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगले भाग के लिए भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।